अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। ये इस ट्यूटोरियल सीरीज़ जो कि सी शार्प डेटाबेस प्रोग्रामिंग पे बेस है ADO.NET की का आखिरी ट्यूटोरियल है, का आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में हम अपडेट रिकॉर्ड बटन पे कोड की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो आइए चलते हैं। अपडेट रिकॉर्ड और ऐड न्यू एम्प्लॉय रिकॉर्ड एम्प्लॉय बटन की इम्प्लीमेंटेशन एग्जैक्टली द सेम है, सिर्फ स्टोर प्रोसीजर पे में थोड़ा सा फ़र्क होगा। अगर आपको याद होगा, ऐड न्यू एम्प्लॉय के लिए हमने ये स्टोर प्रोसीजर बनाया था जिसमें हमने इंसर्ट किया था, स्टेटमेंट यूज़ किया था। इस केस में एग्जैक्टली सेम कोड होगा। इंसर्ट के बजाय हम अपडेट यूज करेंगे। तो डिलीट कर दें सब कुछ। क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर और अपडेट एम्प्लॉय रिकॉर्ड। सेम पैरामीटर्स होंगे और इंस्टेड ऑफ इंसर्ट अपडेट क्या dbo.employee और फिर क्या होगा, सेट क्या एम्प्लॉय आईडी। तो किसके साथ, इसके साथ सेट करो फर्स्ट नेम एट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। टू बी ऑनेस्ट एम्प्लॉय आईडी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो ये सेम ही रहेगा। लास्ट नेम equal to last name, email equal to email, telephone equal to telephone. Where employee ID is equal to ये जो हमने सप्लाई करेंगे वो एम्प्लॉय आईडी। सो दैट्स ऑल। और रिफ्रेश कर दें, सेलेक्ट कर दें, रिफ्रेश कर दें, आ गया। हमें ये नाम चाहिए जो कि हम लिखेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ, the rest of all the code exactly the same होगा जैसे कि इसके लिए है। तो कॉपी कर दें, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए आसानी से। और ये अपडेट एम्प्लॉय रिकॉर्ड सब कुछ एग्जैक्टली द सेम होगा, सिर्फ स्टोर प्रोसीजर का नाम चेंज कर देंगे। ये पैरामीटर सप्लाई कर देंगे और एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। इसी तरह बिजनेस क्लास में एग्जैक्टली द सेम
अपडेट एम्प्लॉय रिकॉर्ड, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे अपडेट एम्प्लॉय रिकॉर्ड और एम्प्लॉय सप्लाई करेंगे, और फिर प्रेजेंटेशन लेयर में सेम कोड, और अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया। अब एक चीज है, यहाँ पे हमने कोड रिपीट किया हुआ है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि इसको मेथड में कन्वर्ट कर देते हैं। सेलेक्ट कर दे सारा कोड, रिफ्रैक्ट एक्सट्रैक्ट मेथड, एम्प्लॉय डिटेल मेथड होगा, डिटेल्स, और ये बन गया एम्प्लॉइज डिटेल। तो कॉपी कर दें इसको भी। यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो ये सारा कोड इधर था, क्योंकि डुप्लीकेशन हो रही है, टू अवॉइड डुप्लीकेशन, तो हमने इसको एक मेथड इसका एक्सट्रैक्ट किया जो हमें रिटर्न करेगा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हमने हमारे पास आ गया, जो हम ऐड एम्प्लॉय को देंगे, और जो इंटर्न सप्लाई होगा बिजनेस लेयर को, बिजनेस लेयर से फिर डेटाबेस लेयर को, और इसी तरह सेम यहाँ पे हम इसको डॉट अपडेट एम्प्लॉय रिकॉर्ड कर देंगे। बाकी कोड सेम है। अब रन कर दें। करंटली हमारे पास जो डेटाबेस में जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है एम्प्लॉय टेबल में, वो ये है। हम फॉर एग्जांपल ये रिकॉर्ड यूज कर चेंज करना चाहते हैं, तो रन कर दें अपना प्रोग्राम। फाइंड एम्प्लॉय आ गया। मैं इसको जावेद इकबाल के बजाय एक्स 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 कर देता हूँ, और बाकी रिकॉर्ड को छोड़ देता हूँ, और एम्प्लॉय रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब डेटाबेस में अभी जावेद इकबाल है, तो जब दोबारा रन करेंगे तो एक्स 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 हो गया। अब मैं इसको दोबारा जावेद इकबाल में कन्वर्ट करता हूँ, जावेद इकबाल। सो अपडेट रिकॉर्ड, और ये देखें हो गया। कितनी आसानी से हमने अपडेट और डिलीट का रिकॉर्ड अपडेट मेथड को इम्प्लीमेंट किया। एग्जैक्टली द सेम है जैसे कि ऐड है, लेकिन हमने मेथड इंसर्ट के बजाय स्टोर प्रोसीजर में अपडेट स्टेटमेंट यूज किया। एक चीज और जो मैं चाहता हूं, जब ये फॉर्म ऑन होता है और इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो इस अपडेट को डिसेबल होना चाहिए। सो बाय एट द रन डिजाइन टाइम इसको की इनेबल को फॉल्स कर दें। हो गया ये फॉल्स। अब जब आप इसको रन करेंगे तो ये होगा, लेकिन जब हम फाइंड एम्प्लॉय क्लिक करेंगे और एम्प्लॉय रिकॉर्ड आ जाएगा, तो इसको हम इनेबल कर देंगे। तो किस तरह करेंगे? फाइंड एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉय आएगा, और आखिर में अपडेट रिकॉर्ड डॉट इनेबल इक्वल टू ट्रू हो गया।
तो ये आपकी यूज़र इंटरफेस को इम्प्रूव कर देगा। 1 2 3 आ गया। और अब आप इसको चेंज कर सकते हैं और फिर आप ऐड न्यू एम्प्लॉई को भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन चूंकि रिकॉर्ड है तो ये आप अपडेट कर सकते हैं इसको। सॉरी, रिपीट करते हैं। जैसे ही रिकॉर्ड आएगा तो अपडेट रिकॉर्ड इनेबल हो गया। अब आप चेंज करना चाहते हैं जावेद और कुछ भी, एहसान और मार्क स्मिथ करते हैं इसको और अपडेट हो जाएगा। ओके, और ये जो एक बार पहला रिकॉर्ड था ये चेंज हो जाएगा, बैक चेंज हो जाएगा जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। तो उम्मीद है आपने इस ट्यूटोरियल सीरीज से बहुत कुछ सीखा होगा। इन 6 पार्ट से हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली सारे ऑपरेशन किए। हम डिलीट भी ऐड कर सकते हैं। डिलीट का कोड भी एग्जैक्टली द सेम होगा, सिमिलर होगा रादर देन सेम होगा। मैं ये आप पे छोड़ देता हूँ और उम्मीद है किसी और ट्यूटोरियल में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।